बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हल्का चढ़ोई से राजा रियासत साहब, जो बहुत नामवर सियासी इस हल्का से हैं। इसलिए मैं इनकी बात इसलिए कर रही हूँ कि इन्होंने सियासत में अपना टाइम मोस्टली स्पेंड किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से बहुत टाइम दिया, आवाम में मकबूल तरीन रहनुमा हैं। लेकिन आज हम उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से वो उम्मीदवार MLA हैं, कौन सी वजह बनी कि जब इलेक्शन हुआ किसी ना किसी प्लेटफार्म से हमेशा से लूज़ करना, ऐसा कौन सी वजाहत बनी? क्या मुस्लिम लीग नून का ग्राफ वो नहीं है, या मुस्लिम लीग नून को कोटली में जीतना नामुमकिन है? तो आइए राजा रियासत साहब से हम राय लेते हैं और पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून का ग्राफ इस तरह से क्यों चल रहा है। आप जानते हैं कि राजा रियासत साहब ने अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ एज ए चेयरमैन भी किया, और चेयरमैनशिप में उन्होंने क्या क्या किया उस पर भी बात करेंगे, और मुस्लिम लीग नून के ग्राफ पर भी बात करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात राजा रियासत साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप ठीक हैं? पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से आप उम्मीदवार MLA हैं और एक्स चेयरमैन भी हैं, आप किस तरह से सर आपने अपनी सियासी खिदमत का आगाज़ किया? सियासत एक डिफ़िकल्ट टास्क है, लोगों को खुश करना, मोटिवेट करना, लोगों के साथ रवाबत कायम करना, ये मुश्किल है। किस तरह से आपने टाइम देना सीखा और अपनी लाइफ जो है वो इसी के लिए आपने पोस्टपोन की हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मेरे इस ऑफिस में टाइम दिया है। जी जी। तो मैं, ये बड़ी पुरानी बात है, 30 साल से मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, और उसके सिले में मुझे लोग जो है ना, अल्लाह की मेहरबानी से लोग भी मेरे साथ हैं। तो मुकाबला जो है ना, खेल ठीक खेलना चाहिए। तो 19-20 का मुकाबला हो तो तमाशाई भी जो है ना वो भी खुश होते हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है ये चढ़ोई, और अल्लाह की मेहरबानी से थोड़े से वोटों से मैं हारा था। आज जो है ना, अल्लाह की मेहरबानी से 31-32 साल के बाद बल्दियाती निज़ाम लॉन्च हुआ है। जी जी। और यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा मुकाबला है पीपल्स पार्टी के साथ। और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसे सिर्फ यहाँ से डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर की सिर्फ एक सीट ली है जी जी। 10 यूनियन काउंसिलर में से। बिल्कुल सही। तो अल्लाह की मेहरबानी है, लोग हमारे साथ हैं और मैं लोगों में होता हूँ। जिस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे थे कि आपने मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से 4 जो हैं वो सीटें ली हैं आपके हल्का से। हल्के में आपका किस तरह से कैंपेन के सिलसिले में आप किस तरह से अपने हल्के में टाइम दे रहे थे, या जितने भी मेंबर ज़िला कौंसिल थे किस हद तक सेटिस्फाई थे आप उनकी वर्किंग पर? देखिए जी, मैं अल्लाह की मेहरबानी से मैं 100% मुतमईन हूँ। जो मैंने अपने अच्छे घोड़े उतारे थे, शेर उतारे थे अपने हल्के में, और अल्लाह की मेहरबानी से 4 सीटें मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जीता हूँ। और जो बाकी मुकाबला हुआ है, किसी पे 31 वोट से आ रहे हैं, थोड़े थोड़े वोटों से अगर शिकस्त हुई है तो उसको मैं शिकस्त नहीं तस्लीम करता हूँ। तो अल्लाह की मेहरबानी से मेरे जो शेर थे, जो हल्के में मैंने यूनियन काउंसिलों में उतारे हैं, उन्होंने अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। बिल्कुल सही। राज साहब, आपके एक आम आदमी से शेरे चढ़ोई का जो आपको एजाज़ मिला, उस तक का सफ़र कैसा लगा? क्या इसमें कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ी? ये बड़ी पुरानी बात है। मैं बैंक में मुलाजिम था, UBL में था। जी जी। तो फिर जब लोगों का इसरार था, पूरे हल्के के लोगों का, कि आप सियासत में आए, तो फिर मैंने रिज़ाइन किया था। और उसके बाद मैं अरसा दराज से लोगों में होता हूँ, और अल्लाह की मेहरबानी से दिन रात का कोई तस्वर नहीं है। लोग मेरे साथ हैं और मैं लोगों के साथ हूँ। नौजवानों की बड़ी तादाद, माँओं बहनों की, सारी मेरे लिए दुआ भी करती है और काम भी करती है हल्के में। तो ये मेरे कहीं हरीफ से पूछना कि कैसी गुजर रही है, कैसा मुकाबला है। सर, कोटली की हम अगर बात करें तो कोटली में मुस्लिम लीग नून का कैसा ओवरऑल जो है, डिस्ट्रिक्ट कोटली की बात कर रही हूँ, तो कैसा रिजल्ट रहा? और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, पाकिस्तान की क़यादत ने यहाँ सदर को चेंज किया, और शाह गुलाम कादिर साहब जो हैं वो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, क्या लगता है राजा फ़ारूक हैदर से मुतमिन नहीं थे? देखें जी, राजा फ़ारूक हैदर साहब हमारे कायद हैं, अरसा वो रहे हैं, पार्टी के सदर रहे हैं। अब शाह गुलाम कादिर साहब हैं। तो ये जो तब्दीली है, ये कायदीन जो है ना ऊपर से अगर हुई है, तो इसमें अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह जमात जो है ना वो इंशाल्लाह आगे जो है ना कामयाबियाँ हासिल करेगी। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए तो सारे काबिल एहतराम हैं।
ہم نے تو جماعت کو فالو کرنا ہے. اس طرح سے ملکی حالات ہیں سر، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت حالات کافی گمبھیر ہیں. پیٹرول کی قیمتیں پھر سے بڑھ گئی ہیں، حالات کافی زیادہ خراب ہیں، ایک عام آدمی کی زندگی کافی ڈیفیکلٹ ہو گئی. اس کا مطلب پوری دنیا میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، لیکن جس طرح سے ڈالر کی پرواز ہے سر، اس پر آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں جی، یہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آج جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے یہ کس کا بیج بویا ہوا ہے؟ یہ عمران صاحب کا بویا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا ہے. اور نون لیگ نے یہ کڑوی گولی کھائی. اللہ کی مہربانی سے ملک سنبھالنے کے لیے وہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ 3-4 ماہ میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میاں صاحب نے اپنا ٹینیور پورا کر کے چھوڑا تھا تو ہر چیز جو ہے نا وہ ساری انہوں نے جو ہے نا میڈیا میں آ کے بتایا تھا کہ جو ہے نا بجلی کی کیا صورتحال ہے، پیٹرول کہاں تھا، ہر چیز جو روزمرہ کی جو ضروریات کی چیز تھی وہ کہاں تھی. تو آج یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کس کے جو ہے نا یہ کس نے کیا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا ہے، عمران صاحب نے کیا ہے. تو یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کس کے کھاتے میں جاتا ہے. صحیح. راج صاحب، جس طرح سے آپ ماشاءاللہ سے ایک منجے ہوئے سیاست دان ہیں، پھر آپ نے اپنی لائف اسپینڈ کی ہے سیاست کے لیے، آپ نے اتنا بڑا سیکریفائس کیا، آپ نے اپنی جاب جو ہے وہ ریزائن کر دی، صرف عوامی خدمت کے لیے، عوامی مشن کو لے کر چلے آپ. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ڈی ایم بننا ٹھیک تھا یا غلط فیصلہ ہے؟ دیکھیں جی، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے نون لیگ کو جو ہے نا اس کا گراف گرا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے سر. تو آگے بس میرے اتنا ہی آپ کے سوال کا جواب ہے. بہت اچھا جواب ہے سر، بہت پرفیکٹ آپ نے جواب دیا اور بالکل ایکوریٹ. جس طرح سے سر چیئرمین کی تقرری کی بات ہے، ڈسٹرکٹ چیئرمین کی، آپ کو کیا لگتا ہے اگر قائدین کی طرف سے آپ کو یہ کہا جائے کہ پاکستان میں تو آبویسلی یہ پی ڈی ایم ہے اور پی ڈی ایم پریشرائز بھی کرے گی کہ آزاد کشمیر میں پی ڈی ایم جیسا ہی سچویشن بنے، تو کیا اس پر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دیکھیں جی، یہاں پہ تو نمبر کی بات ہوگی. تو انشاءاللہ جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا تو پھر فکر دیکھیں گے کیا صورتحال ہے. تو یہ ساری باتیں موقع کی ہوتی ہیں، موقع کی مناسبت سے. تو ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا اپنا الیکشن لڑا ہے اور ہمارا مقابلہ ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. بالکل. تو ابھی جو الیکشن شیڈول کا ہوگا ضلع کی چیئرمینی کے حوالے سے تو پھر بات ہوگی. شاید ہمارے ہی فکر زیادہ ہوں. صحیح. ہاں انشاءاللہ. جی بالکل صحیح. راج صاحب، جس طرح سے آپ کی قیادت ہے، آپ نے اپنے پورے حلقے کو، اور اسپیشلی ڈسٹرکٹ کوٹلی کی میں بات اگین کروں گی، اس میں کون سا لائحہ عمل اختیار کیا جائے کہ تمام جتنے بھی اس کی 6 تحصیلیں ہیں، ہر تحصیل کے اندر مسلم لیگ نون کا بول بالا جو ہے وہ ہو؟ کون سا لائحہ عمل اختیار کیا جائے؟ دیکھیں جی، اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ 5 سال جب ایک جماعت اقتدار میں ہوتی ہے تو نوجوانوں کی تھوڑی سی ناراضگیاں ہوتی ہیں. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. ابھی 3-3.5 سال رہتے ہیں تو ہم اچھے انداز میں انشاءاللہ یوتھ کو موٹیویٹ کریں گے، یوتھ کو عزت دیں گے. اور انشاءاللہ یہ ضلع کوٹلی جو ہے یہ مسلم کا اور پھر مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. انشاءاللہ اچھا کھیل کھیلیں گے انشاءاللہ. صحیح. سب مسلم لیگ نون کے اگین وہی بات میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ جس طرح سے دور تھا مسلم لیگ نون کا اور حکومت تھی، راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے. کافی لوگوں کی ہماری انفارمیشن کے مطابق، میں اس کو ایکوریٹ نہیں کہہ سکتی کیونکہ رانگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے کافی لوگ پڑھے لکھے ایسے تھے جن کو نگلیکٹ کیا گیا. کیا ایسا سچ ہے؟ کیا ایسا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں بھی لوگوں کو جابس نہ فراہم کی؟ دیکھیں جی، اب وہ دور گزر گیا ہے. راجہ فاروق حیدر صاحب کا ٹینیور جو تھا، جی اب کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن جو میرٹ کا قیام انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ بے شک، یہ انشاءاللہ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. جی. یہ NTS یہ کوئی معمولی بات تھی. بے شک، بہت اچھی بات تھی. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو لائق ہمارا جو بچہ تھا یا بچی تھی، لائق جو گھر، چاہے وہ غریب تھا یا امیر تھا، لیکن قابلیت کی بنیاد پہ وہ سامنے آئے ہیں، تو یہ فاروق حیدر کا ہی کارنامہ تھا، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. صحیح.
राज साहब, आप अपने हलके के लोगों को, जिसके हलके की आप नुमाइंदगी कर रहे हो, उस वहाँ के लोगों को आप क्या पैगाम देंगे, स्पेशली यूथ को, और स्पेशली वो लोग जो दिल में हल्की सी भी नाराज़गी रखते हैं, उनको किस तरह से राज़ी करेंगे, उनका किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे? देखिए जी, अल्लाह की मेहरबानी से मैं अपने हलके की यूथ को, नौजवानों को यही पैगाम देता हूँ कि इत्तेफाक और इत्तेहाद। और मैं अल्लाह की मेहरबानी से हलके में मौजूद हूँ। मैंने जनरल इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन और फिर ये बल्दियाती इलेक्शन में अल्लाह की मेहरबानी से मेरे नौजवानों ने, मुस्लिम लीग नून के शेरों ने मुस्लिम लीग का परचम बुलंद रखा है। और इंशाअल्लाह आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद का मैं उनको से गुजारिश करता हूँ कि आप एक दूसरे को दिल में जगह जो है ना वो बनाएं, और इंशाअल्लाह अच्छा अंदाज में अगला इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। जी तो नाज़रीन, यदि राजा रियासत साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, किस तरह से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, एक बैंकर से लेकर एक शेर चढ़ोई का जो अवार्ड उनको मिला और लोगों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत और इतनी पजीराई जो मिली, उसका सफ़र आपने जांचा, किस तरह से उन्होंने एफ़र्ट की और किस तरह से उन्होंने अपनी इस सियासत का आगाज़ किया और सियासत को लेकर आगे चल रहे हैं। कामयाबी तभी होती है जब अल्लाह पाक का इरादा रखते हैं कि इंसान, और लेकिन हाँ, जो लूज़ कर जाता है उसमें ये होता है कि लूज़ करने वाले को भी अल्लाह पाक और ज़्यादा हिम्मत देते हैं, और हिम्मत करने से ही इंसान जीत की तरफ जाता है। और मुस्लिम लीग नून के ग्राफ पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून का ग्राफ पूरे हलके में बेहतरीन है, और जहाँ जहाँ उनके साथ कोई लोग नाराज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से राज़ी कर लेंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।